कुशल युवा कार्यक्रम के तहत संचालित प्रखंड मुख्यालय प्रांगण स्थित बीएसडीसी केंद्र केवाईपी मधवापुर में जनवरी बैच के प्रशिक्षुओं में शैक्षणिक सामग्रियों का वितरण किया गया, जहां केवाईपी प्रशिक्षुओं को बीएसडीएम द्वारा प्रदत्त किताबें प्रदान कर 240 घंटे के इस प्रशिक्षण में इसकी महत्ता व उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत संचालित हो रहा यह निःशुल्क प्रशिक्षण मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसे पाकर बच्चे आधुनिक कंप्यूटर युग में अच्छी कंप्यूटर सॉफ्ट स्किल्स व कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स के साथ बेहतर रोजगार के लिए सक्षम बन सकते हैं। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि मधवापुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी, विशिष्ट अतिथि एसएलजे +2 स्कूल मधवापुर के एचएम इंद्रदेव साहू, वरिष्ठ पत्रकार गांधी मिश्र गगन, एसआई अरविंद पासवान, शिक्षक नरेश ठाकुर आदि ने संबोधित किया। इस दौरान सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर निखिल मिश्रा ने कुशल युवा कार्यक्रम के तहत संचालित किए जा रहे केवाईपी प्रशिक्षण कोर्स के बारे में प्रशिक्षुओं को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केवाईपी प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन के इच्छुक छात्र छात्राएं अपने आधार कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाते के साथ बीएसडीसी केंद्र से संपर्क कर अपना नामांकन करवा सकते हैं। मौके पर एलएफ राकेश झा, धीरज कुमार, नीरज कुमार, हिना खातून, मनोज सिंह, जितेंद्र दास के अलावा सभी प्रशिक्षु छात्र छात्राएं मौजूद थे। और मेरे साथ जो भी हैं उन सभी को धन्यवाद जो आज हमें यहाँ पे बोलने का मौका मिला है। आप सब अभी इंटर में हैं, ग्रेजुएशन सब में है, ठीक है। तो ये एक मतलब साधन है, जैसे कि हम लोग मोबाइल चलाते हैं या कुछ भी है, टेक्नोलॉजी के प्रति हम लोग जागरूक करने का, ठीक है। इससे ये नहीं है कि हम लोग को मतलब रोजगार ही करना है, इसको करने से एक हमको स्किल मिलता है, ठीक है। स्किल्ड होते हैं और इससे हम आगे बहुत आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक नॉलेज हुआ, जैसे DCA हो गया, टैली हो गया। अभी हम कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो गए, किसी भी कंपनी में जाएंगे सॉफ्टवेयर को छोड़ के, बाकी अगर हमको खाता जोड़ घटा या कोई भी अकाउंटेंट का काम करना हो तो वो हमें टैली से उससे हमको करना रहता है। तो वो एक बेसिक नॉलेज दिया जाता है यहाँ पे, ताकि आप लोग जो भी है वो घर बैठे ना रह सके। अगर कहीं ऐसा मदद हो, जैसे घर आज जैसे कि मान लीजिए शादीशुदा हो गए, कहीं लगा कि नहीं मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। कहीं भी आप जाइएगा और अगर आपको ये थोड़ा सा जो नॉलेज यहाँ मिल रहा है ये अगर आपके पास रहेगा तो कल आप अपने घर में थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो इसमें जो 3 महीना है वो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, मन लगा के कीजिए। और ये नहीं है कि हाँ ये हम कर लिए तो आप छोड़ देना है, तो आपको और आगे बढ़ना है और बहुत आगे जाना है। जरूरी नहीं है कि हम ये कोर्स करके बस यही करना है। बहुत आदमी जो जितने लड़के या लड़कियां हैं वो सभी जो आगे बहुत सपना देखे होते हैं कि हम पुलिस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नर्स बनेंगे, बहुत सारे अपने अपने सपने होते हैं, तो उसको पूरा करने का ये एक पहला कदम है, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी हैं यहाँ पे विद्यार्थी जो यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो है टेक्नोलॉजी का युग है और आप जिस तरह उम्र बीतती जाएगा आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और बेहतर करना पड़ेगा। ये एक बेसिक है समाधान। ये आपको एक जीरो होता है ना कि कंप्यूटर के बारे में जीरो, बस वो बताया जा रहा है कि हाँ आपको करना क्या है कंप्यूटर में। नहीं तो पहले का नहीं तो कंप्यूटर खोलने भी नहीं आता था। कंप्यूटर खोलेंगे खुलेगा कैसे? तो खोजते रहता कि बटन किधर गया, इधर देखता था उधर देखता था, बटन कहीं मिलता ही नहीं था। तो बस ये एक नॉलेज है। और बिहार सरकार भी देख ही रहे हैं कि कितना पढ़ाई के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति और ये 7 निश्चय योजना चला रहे हैं, ताकि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे होते हैं वो तो शुरू से ही उनका लैब होता है, कंप्यूटर क्लासेस चलते हैं, वो उसमें अपना क्लास करते हैं। तो उनका हर पीरियड बना होता है कि अभी होगा, पहले थ्योरी होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा, लास्ट में प्रैक्टिकल करना है। तो उसमें बच्चे को कुछ सोचना नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग सरकारी में जो स्कूल के होते हैं, हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो वहाँ कंप्यूटर किसको कहते हैं वो तो हमको पता भी नहीं। अगर आता भी था तो मेरे स्कूल में रखा हुआ था, सिर्फ देखने के लिए सोचते थे कि आज देखने को मिलेगा कंप्यूटर, तो वो भी नहीं हो पाता था। बोलता था कि चलो आज 7 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, तो एक क्लास से 5-5, 7-7 बच्चे लेते थे, तो हमारा नंबर आता था, अगले महीना आता था। तो वहाँ भी जाके हम लोग चला नहीं पाते, सिर्फ देखबे करते थे, तो टाइम खत्म हो जाता था। तो आप लोग को मौका मिला है, इसको भरपूर फायदा उठाइए और अच्छे से सीखिए और मम्मी पापा का और सभी का, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। इसी के साथ से और हमारे साथ आज बैठे हुए हैं थाना प्रभारी, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार, जर्नलिस्ट, पत्रकार और एक कोचिंग सेंटर के हैं बिहारी के, क्या नाम है सर आपका? नरेश कुमार। साथ में सभी लोग आज हम इस बात का ये कह रहे हैं
कि जनवरी और दिसंबर बैच का जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल मतलब जो पढ़ने के लिए जो हार्ड कॉपी दी जाती है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और जहाँ तक ये KYP है, KYT का मतलब होता है कुशल युवा प्रोग्राम। खास करके जो यंग जनरेशन है, 10th पास, 11th पास, 12th पास, उन लोगों को बिहार सरकार के द्वारा जो 7 निश्चय योजना चलाई गई थी, उसी निश्चय योजना में एक पार्ट है आपका KYP, दैट मीन्स कंप्यूटर ट्रेनिंग। उस KYP कुशल युवा प्रोग्राम में आप 240 घंटे का सेशन का ट्रेनिंग ले सकते हैं। आफ्टर दैट आपको सर्टिफिकेट मिलती है। सपोज दैट ट्रेनिंग लेने के बाद यदि आप चाहते हैं कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी है, तो वैसी स्थिति में आपको बेरोजगारी भत्ता भी दी जाती है। वो 24 महीने का आपका स्कीम है, वो 2000 1000 जिस तरह है, जिस तरह आपका क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को मेंटेन करते हैं। हाँ, तो ये फैसिलिटी आपको दी जाती है। और खास करके कंप्यूटर ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है कि अभी जो ग्लोबलाइजेशन है, उस ग्लोबलाइजेशन में IT इंडस्ट्रीज या IT फील्ड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात, आप KYP करके आप चाहते हैं कि नहीं मुझे हायर एजुकेशन लेना है, तो आपको इस 7 निश्चय योजना के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी फैसिलिटी अवेलेबल है। वो गवर्नमेंट के थ्रू फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। मोर देन 4.5 लाख यानी 4.5 लाख रुपया तक आप लोन ले सकते हैं। और हायर एजुकेशन जैसे BTech, BE या जो भी हायर एजुकेशन उसको आप ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको मैं क्लियरली बता दूं कि गवर्नमेंट खास करके लड़कियों को और लड़कों को जो यंग पर्सनालिटी है उनको डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स चला रही है, जैसा कि आपको मैं स्कूल में भी बताते हैं और यहाँ भी है। तो इसमें मुख्यतः जो KYP है, मुख्यतः 3 योजनाएं हैं। पहला है आपका ट्रेनिंग, दूसरा ट्रेनिंग लेकर के आप चाहते हो तो बेरोजगारी भत्ता ले लीजिए। आप ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं लेना चाहते तो हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, वो आपके कॉलेज, जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है, यदि वो कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है, तो उसके बोनाफाइड पे 4.5 लाख रुपया का लोन आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डायरेक्ट कॉलेज को। जिस दिन आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आप जॉब में चले जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, 1% और 5% या 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, उस पैसा को फिर से गवर्नमेंट को रिटर्न कर देना। अभी किसी के पास 4 लाख रुपए थे। ये सब सारी फैसिलिटी हैं। इसके अलावा आज बहुत सारे गर्ल्स आज ऑफिस में गई थी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रही थी, है ना। पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक मतलब, प्री मतलब समझती है पहले और पोस्ट मतलब बाद में। जो भी मैट्रिक पास आउट स्टूडेंट्स है, जिन्होंने भी एडमिशन में या बाकी ट्यूशन्स वगैरह के लिए जितना भी आपने फी प्रोवाइड मैंने पे की है किसी भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के अंदर, वो सर्टिफिकेट जब वेरीफाई करके वहाँ पे आता है तो उतना फी आपको रिटर्न कर दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर यदि हम, वैसे तो समय ज़्यादा नहीं है, कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं किसी भी डिफरेंट फील्ड में, तो आपको अपने घर से 0 रुपया लगाना। कितना लगाना है? 0 रुपया। आपको 1 रुपया घर से लगाना ही नहीं है। सपोज दैट अभी आप मैट्रिक पास करती हैं लड़कियों के लिए, तो 10,000 रुपया क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के थ्रू मिलता है। किसके? जो फर्स्ट डिवीजन है। सपोज दैट जो SC ST है, क्या है? SC ST शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट 8,000 रुपया देती है। अब समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं इंटर का। इंटर में लड़कियों के लिए मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ पास आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुझे डिग्री की कोई जरूरत नहीं। 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, उसको कितना मिलता है? 25,000 रुपया। कितना? 25,000 रुपया। अब हम लोग बात करते हैं अनदर हैंड माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो अल्पसंख्यक बोलते हैं, उनको मिलता है 25,000, 15,000 अलग से। तो कितना हुआ? 40,000। तो मैट्रिक में आपको कितना मिला? 10,000। इंटर में आपको कितना मिला? माइनॉरिटी 40 और इधर 25। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। आफ्टर पास आउट ग्रेजुएशन जब आप कंप्लीट कर लेते हो, फिर से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की योजना के थ्रू आपको 50,000 रुपया प्रोत्साहन राशि गवर्नमेंट देती है, ताकि जितने भी बिहार की लड़कियां हैं जो खास करके जिसके अंदर डिजाइन है, विलिंग पावर है कि हम अपने आप को आगे बढ़ सकें, अपने आप को कुछ अच्छा कर सकें, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? 50,000 रुपया देती है। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं है उनको 85,000 रुपया का बेनिफिट है या नहीं? और जो माइनॉरिटी में है उसको कंप्लीट 1 लाख का बेनिफिट है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा जब भी आप कोर्स कर लेते हो, जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड की जाती है, अभी बिहार गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है, इलेक्शन के कारण हमको लगता है मोर देन 2 to 3 लाख जॉब अभी ओपनिंग से बिहार के अंदर, ठीक है। तो आप जहां सर्टिफिकेट है, आप सर्टिफिकेट को लेकर के अप्लाई कर सकते हो, आप जॉब उसको जो है सो ले सकते हो, स्मार्ट से स्मार्ट जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ जो 3 विंग्स है, जैसा कि अभी आपका एलएफ जो थे वो बता रहे थे कि ये है आपका
एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, एक कम्युनिकेशन स्किल्स है, एक हमारा है आईटी है। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी। आप घर बैठे हो, अमेरिका के अंदर कोई सी इवेंट होती है, आपके पास आ जाता है। किसका पार्ट्स है? इट्स अ पार्ट्स ऑफ आईटी, इट्स अ पार्ट्स ऑफ आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो बिना आईटी के थ्रू हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो इस टेक्नोलॉजी को भी आपको सीखना, साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जहां तक बात करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होना चाहिए। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फेस इंटरव्यू, जब भी आप कभी इंटरव्यू को फेस करने जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर है वो जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं या सवाल पूछते हैं, उस सवाल को आपको बेहतर ढंग से जवाब देना है। और इसी को हम लोग बोले, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। दैट इज कॉल्ड वट एवर यू आर हैविंग इनसाइड योर माइंड या योर हार्ट, आपके अंदर क्या है उसको एक्सप्रेस करना है किसी दूसरे के पास, तो वही हमारा क्या कहता है कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड इफ यू आर गोइंग टू बी कम्युनिकेट विद पीपल, देन यू हैव टू बी अ फर्स्ट लिसनर एंड गुड स्पीकर एंड गुड लिसनर। मतलब अभी आपको हम हिंदी में बोल रहे हैं तो आप समझ जाते हैं, है कि नहीं? और जब कभी इंग्लिश में 2-4 वर्ड आते तो आप नहीं समझ पाते हो। तो कहने का मतलब यह है कि सामने वाला और जिससे आप बात कर रहे हैं उसका कम्युनिकेशन स्किल्स वैसा होना चाहिए जो आपके सारे पर्सनालिटी को बता दे। बात समझ में आ गई? तो माइंड में ये नहीं करना कि सर्टिफिकेट ले लेना। सर्टिफिकेट ओनली इज द एंट्री पॉइंट, बट इफ यू वांट टू गेट अ स्मार्ट जॉब, व्हाट यू वांट टू गेट? इफ यू वांट टू गेट अ स्मार्ट जॉब, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी अ स्मार्ट। अब स्मार्ट करने का मतलब ये नहीं कि अच्छा कंघी लगा लिए, अच्छा बाल ये कर लिए, यो हनी सिंह कर दिए, तो ये सब से आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू इंप्रूव योर इंटरनल पर्सनालिटी। आंतरिक व्यक्तित्व को क्या करना है? बढ़ाना है। और गर्ल्स लोग आपके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि अधिक से अधिक बेनिफिट को उठाइए। बात समझ में आ गई? जहां भी कोर्स करते हैं सबसे पहले आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी मतलब समझ रहे हैं कि आज आपका सेशन 2 घंटा है, आपने आज कर लिया, फिर कल आप एब्सेंट हो गए, फिर परसों आ रहे थे, 2 घंटा का सेशन आपका क्या हो गया? गैप हो गया। तो आपके साथ में जो बैच में स्टूडेंट थे वो तो 2 घंटा आगे बढ़ गया, बढ़ा या नहीं? सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आईटी फील्ड। इवन जहां भी आप स्टडी करते हैं सबसे पहले आपके पंचुअलिटी होनी चाहिए। वहां पे कंसल्ट से 7 बजे टाइम है तो 6:55 पे वहां पहुंचिए और अपने योगदान को 100% इफर्ट के साथ काम कीजिए। और जब भी इफर्ट लगाना है तो सेम डायरेक्शन में और 100% देना। यदि डायरेक्शन आप डिफरेंट करते हैं तो आपका इफर्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वैसी स्थिति में आपको सफलता नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर आप लोग को हमको यही कहना है कि जो भी फैसिलिटी जहां भी आपको मिल रहा है, जहां से भी नॉलेज प्राप्त हो रहा है, उसको गेन कीजिए और आगे बढ़ने का हमेशा कंटिन्यू प्रयास करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।